नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं रुपेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्रीम्स अनलॉक पर। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने अध्ययन को आप कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, हम कारक पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है, सारी बात को हम ध्यान से समझेंगे। तो हम कर लिए थे कारक, और कारक के बाद हम पढ़ने वाले थे विशेषण। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण आप जान रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि सुंदर आदमी, हम एक यहां लिख दिए सुंदर आदमी। तो यहां पर जो है, इस बात को पहले आप समझ लीजिए कि आदमी जो है वो हो गया आपका संज्ञा। आदमी हो गया संज्ञा, और ये जो सुंदर हो गया ये हो गया विशेषण। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। कहने का जो मतलब है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह भूरी गाय है, यह भूरी गाय। तो यहां पर देखिए गाय, गाय आपका क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, और इस संज्ञा का विशेषता कौन बता रहा? भूरी। तो यहां पर जो भूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेषण। जैसे यहां पर देखिए गाय संज्ञा है, यही क्या बन जाता है? विशेष्य। विशेष्य प्लस विशेषण। जैसे भूरी हो गया विशेषण और गाय हो गया विशेषण। यहां पर देखिए आम खट्टे, तो आम हो गया संज्ञा और ये हो गया इसका विशेषण खट्टे। बात समझ में आ रहा है? आ गया। तो कहने का जो अर्थ निकलता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे? तो विशेषण पहचानने के 5 तरीका है। 5 तरीका से हम विशेषण को पहचान सकते हैं। जैसे पहला, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक। विशेषण के कितने प्रकार? तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। आगे आ जाते हैं। देखिए अब आ जाते हैं गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण क्या है? गुण। जैसे गुण बताने के क्या क्या है कि दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि विशेषता प्रकट करते हैं, उसे गुणवाचक हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि गुण बताना है, जैसे अच्छा आदमी, तो अच्छा जो हो गया उसका गुण हो गया। यहां पर देखिए वह एक अच्छा आदमी, तो अच्छा आदमी जो है, आदमी जो हो गया वो हो गया आपका संज्ञा, और अच्छा जो हो गया वो हो गया इसका गुण, और यही क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। यहां पर देखिए जैसे रंग, तो काला टोपी, तो ये टोपी का गुण क्या है? टोपी जो है इसका गुण है कि टोपी क्या है? काला है। जैसे लाल रुमाल, तो रुमाल तो हो गया आपका विशेष और इसका विशेषण क्या हो गया? लाल हो गया। अच्छा आकार, जैसे उसका, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसका गोल चेहरा है, उसका गोल चेहरा है, उसका गोल चेहरा है। तो जैसे चेहरा हो गया आपका विशेष, चेहरा हो गया आपका विशेष, और गोल जो हो गया ये हो गया आपका विशेषण। गोल जो हो गया वो आपका विशेषण हो गया। ठीक है, दिक्कत सब बात समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे और हम कैसे, जैसे भला, ये गुण को बताता है। उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि, ये सभी गुण को बता रहे हैं। ये गुण को बता रहे। जैसे
दोष बुरा, जैसे अनुचित, झूठा, क्रूर, क्रूर व्यक्ति है, कठोर आदमी है, घमंडी लड़का है, बेईमान पुरुष है, पापी आदमी है, दुष्ट बालक है। तो ये सभी जो है ये सब गुण को बता रहा है। आगे देखिए, जैसे रूप रंग भी मैं भी बताया, जैसे काला टोपी, लाल रुमाल, तो ये सभी रंग जो है ये भी किसको दिखाता है? गुण को दिखाता है। जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला और फीका, ये सभी किसको दिखा रहा है? तो ये सभी जो है वो रंग को दिखा रहा है। आगे आ जाते हैं, यहां पर देखिए नेक्स्ट, आकार। जैसे मान के चलिए कि सुडोल है, चाकोर है, गोल। जैसे मैं अभी एग्जांपल जस्ट आपको दिया कि गोल चेहरा, एक शब्द अभी लिखे थे हम, गोल चेहरा। तो गोल चेहरा जो है, यहां पर चेहरा हो गया आपका संज्ञा और गोल क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। स्वाद, जैसे स्वाद को भी हम गुण से जानेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमें मीठा, तो रसगुल्ला जो है उसका स्वाद कैसा होता है? तो रसगुल्ला का गुण है कि वो मीठा होता है। जैसे नमकीन, तीखा में मिर्चा, तो मिर्चा का गुण क्या है? कि मिर्चा का गुण होता है खट्टा। जैसे इमली, तो इमली का गुण क्या है? खट्टा। तो ये सभी गुण है, सुगंधित आदि। दशा या अवस्था, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, ये सभी जो बता रहा है दशा या अवस्था जो है ये भी गुण को बता रहा है। जैसे आप समझिए कि यहां पर आप समझ लीजिए कि हम बोले दुबला व्यक्ति, हम बोल दिए दुबला व्यक्ति, दुबला व्यक्ति। तो दुबला व्यक्ति जो हम बोल दिए, इसमें आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति है वो तो विशेष्य है, व्यक्ति जो है वो क्या है? वो विशेष्य है। और यहां पर जो दुबला है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण, ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाते हैं, यहां पर देखिए। अच्छा, स्थान भी जो है वो भी किसको दिखाता है? वो भी गुण को बताता है। स्थान भी गुण को बताता है, या काल भी गुण को बताता है, या स्थिति भी गुण को बताता है। ठीक, एक बार आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। जैसे भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, ये जितना बात यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी बात गुण को बताते हैं, और एग्जाम में बहुत बार इन सब शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आगे आ जाते हैं, यहाँ देखिए स्पष्ट, जैसे मुलायम, सख्त, ठंड, गर्म, कोमल, खुरदरा, ये सभी किसको दिखा रहा है? ये सभी गुण को बता रहा है। जैसे हम बोले गर्म पानी, हम बोल दिए गर्म पानी, तो यहां पर जो है ये जो पानी है ये आपका हो जाएगा विशेष, पानी तो हो जाएगा विशेष, और ये गर्म जो है ये हो जाएगा आपका विशेषण। बात समझ में आ रहा होगा। तो अभी पानी का जो गुण क्या है? पानी, अभी जो पानी का गुण है वो है गर्म। ठीक है, आगे आते हैं। अब आ जाते हैं आप अगले, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है उसको समझिए। वे विशेषण जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेष की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। नाम से भी स्पष्ट है कि यहां पर देखिए संख्यावाचक विशेषण जो किसको बताए? संख्या को बताए, वही संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहां देखिए ये 5 संख्या है, 3 संख्या है, 5, 2, 10, ये सभी क्या है? संख्या। जैसे आप देखिए 5 हथौड़े, हथौड़े हो गया आपका संज्ञा, और हथौड़े कितने हैं? 5। तो ये जो इसका विशेषता बता रहा है कि ये है कितने, तो 5, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको दे देगा कि संख्यावाचक विशेषण का पहचान कीजिए। 4 एग्जाम्पल रहेगा, तब ध्यान से देखिए कि जिसमें संख्या का प्रयोग किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए 5 है, 3 है, 2 है, 2 आयरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंधे। तो ये जिसमें भी देखिए यहाँ 5 है, 3 है, तो यहाँ क्या संख्या का प्रयोग किया गया।
और जिसमें संख्या का प्रयोग किया गया रहेगा वही क्या कहलाता है, हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अच्छा, अब देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार, तो दो प्रकार, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे आप समझिए, एक निश्चित हुआ और एक हो गया अनिश्चित, दोनों में अंतर क्या है। आप कभी कहते होंगे कि हम यहां पर बोल दिए कि 4 गाड़ी घर आए, ठीक है। हम बोले कि 4 गाड़ी घर आए। यहां पर आप देख लीजिए कि गाड़ी जो है ये हो गया आपका संज्ञा, संज्ञा अर्थात की, और संज्ञा को ही क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्यारे साथी विशेष्य कहा जाता है। और संज्ञा के बगल में जो रहता है उसकी विशेषता होता है, उसको हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा होगा, विशेषण। तो यहाँ पर जो ये विशेषण वो कैसा है, ये संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी कैसा है, निश्चित। 4 गाड़ी घर आए, कहने का मतलब है कि 4 ही गाड़ी है, 5 गाड़ी नहीं हो सकता, निश्चित 4 तो 4। लेकिन यह अनिश्चित, जैसे हम बोले कि कुछ, यहां पर हम बोल दिए कि कुछ गाड़ी घर आए, कुछ गाड़ी घर आए, कुछ गाड़ी घर आए, कुछ गाड़ी घर आए हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो कुछ, ये अनिश्चित भाव को दिखा रहा है। कुछ गाड़ी हो सकता है 2 है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो कुछ गाड़ी। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। निश्चित जो निश्चितता का बोध कराता, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अनिश्चित जिसमें निश्चित नहीं हो, जैसे कुछ, कोई। समझ में आ रहा है, कुछ, कोई, जिसमें अनिश्चित हो, इसका कोई गिना नहीं जा सकता। जैसे कुछ है, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि संख्यावाचक के दो भेद, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित, दोनों में क्या अंतर है यहां पर आप देख पा रहे होंगे। आगे आ जाते हैं, देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें नाप तौल का बात, जिसमें सीधे आप शब्द, छोटे शब्द में समझिए कि जिसमें माप तौल का बात हो, उसी को क्या बोला जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोला जाता है। जैसे देखिए शेर, तोला, भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब, धन, घी लाओ, देखिए 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। तो इस पर क्या है कि ये सभी, जैसे मान के चलिए पानी, या हो गया आपका दूध हो गया, या वाचक के 2 प्रकार हैं, उसी प्रकार से आपका ये परिणामवाचक के भी 2 प्रकार है। कौन कौन, निश्चित। जैसे मान के चलिए हम बोल दिए चीनी, हम बोल दिए चीनी, ठीक है, चीनी बोल दिए, एक संज्ञा ले ली चीनी। हम बोले कि 2 kg चीनी, 2 kg चीनी। तो यहां पर जो है ये चीनी जो हो गया वो आपका हो गया विशेष, चीनी जो हो गया वो हो गया विशेष हो गया। और यहां पर जो 2 kg हो गया ये हो गया आपका विशेषण, विशेषण हो गया। जहां पर निश्चित, जैसे चीनी जो है वो नाप तोल करने का चीज है, चीनी जो है सीधे सीधे बात समझिए कि परिणामवाचक संज्ञा क्रिया, परिणामवाचक विशेषण है। लेकिन कैसा, ये एक निश्चित है। निश्चित किसके कारण, तो इसके कारण 2 kg लिख दिए, उसके कारण ये निश्चित हो गया। लेकिन हम बोल दिए कि कुछ पानी, हम बोल दिए कुछ पानी, तो यहां पर तो पानी समझ में आ रहा है कि कैसा है, ये विशेष है, ये परिणाम। लेकिन यहां पर कुछ जो है वो किसको दिखा रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को दिखा रहा है। बात दोनों में अंतर आप समझ पा रहे होंगे, संख्या में और की परिमाणवाचक संख्या में अंतर क्या है। और दोनों का ही सेम चीज, उसमें भी निश्चित और अनिश्चित है और इसमें भी निश्चित और अनिश्चित। अंतर यही है कि देखिए यहाँ 2 kg निश्चित को दिखाया और यहाँ कुछ जो है वो अनिश्चित को दिखाया।
आगे आ जाते हैं। संकेतवाचक या सर्वनामिक क्रिया विशेषण क्या होता है समझिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, कहने का जो मतलब है कि वैसे विशेषण यहाँ इस जगह देख लीजिए कि वैसे विशेषण जो संज्ञा, वैसे विशेषण नहीं, गलत, वैसे विशेषण नहीं लिखेंगे, वैसे सर्वनाम लिखेंगे। वैसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आते, वैसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आते जैसे देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। तो नौकर क्या हो गया आपका, ये संज्ञा हो गया। नौकर आपका क्या हो गया, नौकर आपका हो गया संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा के पहले क्या आएगा, सर्वनाम आएगा। देखिए वैसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आते, तो संज्ञा के पहले क्या आया है, सर्वनाम वह, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा आपका विशेषण। बात समझ में है कि संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण उसको कहते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ घोड़ा देखिए, घोड़ा है और घोड़ा से पहले क्या आया, यह आया, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वनामिक क्रिया विशेषण, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर और समझ लीजिए, इसके दो प्रकार, देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, दोनों में अंतर क्या है समझिए। ये देखिए, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि, जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आ जाए, जो बिना रूपांतर, जैसे आप समझिए इसमें यह घर, तो यहां पर जो यह का प्रयोग हुआ है, इस बात को आप समझिए कि यहां पर जो है यह का जो प्रयोग हुआ है वो बिना रूपांतर का हुआ है, बिना रूपांतर का हुआ है, ये बिना रूपांतर का हुआ। लेकिन अगर इससे हम ऐसे शब्द बनाते, देखिए आपको दोनों समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है, केवल आप ध्यान से देखिए, आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल आप देखते जाइए। जैसे देखिए यह से हम बना दिए ऐसा, यह से हम क्या बना दिए ऐसा घर, यह से बना दिए हम ऐसा, तो यह से जो ऐसा बन गया, यह से क्या बन गया ऐसा, ये रूपांतर रूप, ये बिना रूपांतर रूप है, और ये हो गया आपका रूपांतर, ये रूपांतर रूप है। तो जो रूपांतर रूप है वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और जो बिना रूपांतर रूप है वो क्या हो जाएगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे दोनों एग्जाम्पल, यह घर, सीधे आप कहिए कि किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। अच्छा दूसरा बात, यह के बाद जैसे हम इसको बोल दिए ऐसा, तो रूपांतर कर दिए, यह से ऐसा, वह से वैसा, जिससे जैसा, तो ये सब जैसे हम यह से ऐसा इसको कर दिए, तो उस कंडीशन में यौगिक सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। बस यही बात लिखा हुआ है यहाँ कि जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, तो ये मूल सर्वनाम, और मूल सर्वनाम से ऐसा जो बन गया प्रत्यय लगाने से बना। जैसे देखिए ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, तो ये सभी जो है, ये जो सर्वनाम जो है उसको प्रत्यय लगा के बनाया गया है। बात समझ में है। तो यहां पर हम सर्वनामिक भी देख लिए, आगे जाते हैं। अब व्यक्तिवाचक विशेषण को समझते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से, सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बनारस। अच्छा अब आप याद कीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या था,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते थे? जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी खास स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे बनारस, तो अगर हम बनारस कहते हैं तो सीधे बनारस माइंड में आ रहा है। जैसे हम बोल दिए जयपुर, तो केवल जयपुर का ही नाम आ रहा है यहाँ पर। जयपुर अगर हम बोल दिए तो इससे नहीं कि आप जयपुर, दिल्ली, पटना सब सोचे, तो किसी खास स्थान, जैसे बनारस हम बोल दिए तो केवल आप बनारस सोच पा रहे हैं, बनारस। तो बनारस से बन गया बनारसी। जैसे बहुत फेमस एक एग्जांपल है बनारसी, ये हो गया बनारसी साड़ी, सुने होंगे बनारसी साड़ी। तो यहां पर देखिए जो ये साड़ी है प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलिए, वो हो जाएगा आपका विशेष। और ये बनारसी जो है दोस्त, ये हो जाएगा आपका विशेषण, ये हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक। वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। तो बनारसी साड़ी क्या हो जाएगा आपका, साड़ी हो जाएगा विशेष और बनारसी हो जाएगा विशेषण। लेकिन ये बनारसी बना किससे, तो आप कहिएगा कि ये बनारस से बना, ये बन गया बनारस से। और बनारस क्या है, बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जयपुर से जयपुर, जयपुरी। इलाहाबाद से इलाहाबादी आदमी, यहाँ पे देखिए। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, इस बात को समझ लीजिए। यहाँ संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे मान के चलिए हम बनारस से, अगर हम बनारस से बनारसी बना दिए, अगर हम बनारस से बनारसी बना दिए तो ये बनारस संज्ञा था, और संज्ञा से क्या बन गया, सीधे हमारा बन जा रहा है विशेषण बन जा रहा है। तो यहां से देखिए, जैसे कथन, कथन एक संज्ञा, और कथन से क्या बन जा रहा है, कथित। तुंद, तुंदिल। धन से धनवान। नियम, नियमित। ये सभी जो है, ये सभी संज्ञा है। हो सकता है जातिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ भी संज्ञा हो सकता है, लेकिन इधर जो बन रहा है वो सभी क्या है, विषय। जैसे कथित व्यक्ति, हम बोल दिए कथित व्यक्ति, एग्जाम्पल है कथित व्यक्ति। तो कथित व्यक्ति जो है ये हो गया इसका विशेषण, और व्यक्ति जो हो गया विशेष। जैसे नियमित, नियमित लोग, हम बोल दिए कि नियमित लोग को लेके आना है, नियमित लोग, हम बोल दिए नियमित लोग। तो यहां पर जो है लोग तो हो गया आपका विशेष, और नियमित क्या हो गया, विशेषण हो गया। बात समझ में आ रहा होगा। प्रसंग, प्रासंगिक। प्रदेश, प्रादेशिक। बुध, बौद्ध। मृत्यु, मृत्य। रसायन, रासायनिक। बात समझ में आया, आगे आ जाते। तो ये हम सीख लिए कि संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। अच्छा, सर्वनाम से देखिए, ये इधर जो जितना लिखा हुआ है सर्वनाम है आपका, ये सभी सर्वनाम है। और इधर जो लिखा हुआ है कि तो सर्वनाम से इसका निर्माण हो। जैसे कोई से कोई सा, कैसा। मैं से मेरा, या मुझसा होना चाहिए, मुझसा होना चाहिए, मुझ और सा, गलत लिखा गया, मुझसा। तुम से तुम्हारा, जो से जैसा, वह से वैसा, हम से हमारा, और यह से ऐसा। जैसे बोल दिए मेरा बिल्ली, मेरा बिल्ली। तो यहां पर जो है ये हो गया आपका विशेष, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेषण, विशेष, और ये हो जाएगा विशेषण। लेकिन मेरा किससे बना है, तो मेरा जो बना है वो मैं सर्वनाम से निर्माण हो गया मेरा का, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बात समझ पा रहे होंगे। इधर देखिए, अच्छा क्रिया से देखिए, ये जितना इधर लिखा हुआ क्रिया, जैसे भूलना, तो भुलक्कड़, हम बोले भुलक्कड़ लड़का, हम सीधे जोड़ दिए भुलक्कड़ लड़का। तो भुलक्कड़ अभी यहां पर क्या हो जाएगा, ये भुलक्कड़ तो हो जाएगा विशेषण, लेकिन एक्चुअल में ये बना किससे, तो ये बना हुआ है क्रिया से। जैसे मान के चलिए घटना, तो घटित, पढ़, पढ़ित, बेचना, बिका।
ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हो जाएगा आपका विशेषण। और विशेषण के बाद जो आएगा वो क्या होते हैं, विशेषण के बाद जो आते हैं वो होते हैं विशेष्य, वो हो सकता है संज्ञा। अच्छा, अव्यय, अव्यय से विशेषण की रचना, जैसे ऊपर नीचे। अभी आपको हम अव्यय नहीं पढ़ा है, लेकिन अव्यय भी पढ़ाएंगे। अभी अव्यय समझ लीजिए कि अव्यय उसे कहते हैं जिसका बदलाव नहीं किया जा सकता है, चाहे लिंग, वचन और कार्य के कारण जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो ऊपर से क्या बन जाएगा, ऊपरी, नीचे से निचला, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला, आगे से अगला और बाहर से बाहरी। जैसे हम बोल देंगे एग्जाम्पल कि बाहरी लोगों को, लोगों का, बाहरी लोगों का आना मना है, आना मना, ठीक है, बाहरी लोगों का आना मना है। तो यहां लोगों जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा, लोगों क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और बाहरी जो है ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। एक्चुअल में बाहरी बना किससे, तो आप कहेगा कि ये तो बना हुआ है बाहर से, और बाहर जो शब्द है ये क्या है, ये है आपका अव्यय। बात समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए विशेषण की अवस्थाएं या तुलना। अब आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, बस यही चीज यहां लिखा हुआ। जैसे मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यही बात लिखा हुआ है कि विशेषण की अवस्थाओं या तुलना, तीन अवस्थाएं होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, अब इंग्लिश में पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, वही चीज है कि मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोई सिंगल आदमी है तो ये बोलेंगे, दो आदमी में कंपेयर हो रहा है तो ये बोलेंगे, और अनेकों लोग हैं तो ये बोलेंगे। जैसे लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कोमल, कोमलतर और कोमलतम। बात समझ में आ रहा है? तो ये तीनों अवस्था, इसको आप देख लीजिए, हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट कर ले। नम्र, नम्रतर और नियमित, ये सभी क्या है, ये अवस्था है, तीन अवस्था है उसकी। अच्छा, यही चीज यहां भी लिखा हुआ है, देखिए जैसे अभी जस्ट हम बताएं आपको कि विशेषणों की रूप रचना मुख्य संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया में प्रत्यय लगा के करते हैं। जैसे भी बताया हम, गाजीपुर से गाजीपुरी, मुरादाबाद से मुरादीबादी, गांधीवाद से गांधीवादी, यह मैं बता चुका हूं, यहाँ पर देख लीजिए। और भी है, जैसे घर से घरेलू, घरेलू स्त्री, एग्जाम्पल लिख दिया हम, घरेलू स्त्री। तो यहां पर जो पहला तो स्त्री जो है वो संज्ञा, और संज्ञा ही क्या बनता है, हम बार बार बता रहे हैं कि संज्ञा ही बनता है आपका विशेष यहां पर। अच्छा, संज्ञा से विशेषण भी बना है, यहां जो मैं बता रहा हूं संज्ञा से विशेषण बताना, लेकिन स्त्री जो है ये सीधे सीधे संज्ञा है। लेकिन घरेलू जो है यहां पर ये क्या है, यहां पर इसका जो है ये अपना रूप ले लिया है विशेषण का, लेकिन घरेलू बना है किससे है, तो ये बना है घर से। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम विशेषण बना भी सकते हैं, संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बनाए, जैसे ऐसा घर, यह घर। यहां देखिए, ग्राम से बन गया ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षक के, परिवार से पारिवारिक, ये सभी पारिवारिक लोग हैं, ये सभी पारिवारिक लोग हैं। तो लोग कैसे, पारिवारिक, तो पारिवारिक वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये विशेषण का रूप ले लेगा। ठीक है, सर्वनाम से जैसे यह से ऐसा, यह से इतना, जो से जैसा, वह से वैसे। और आगे आ जाते हैं, यहां पर देखिए भाववाचक संज्ञा से, जैसे भावना से भाव, भावना से क्या बन जाएगा, भावना से बन जाएगा भाव। हम लिख दिए भावुक विद्यार्थी, भावुक
विद्यार्थी, विद्यार्थी फेल कर गया, इसलिए विद्यार्थी क्या है, भावुक है। बनावट से बनावटी, अनुराग से अनुरागी, बात समझ में आ रहा है, ये भाव है। अनुराग क्या है, भाव, और अनुराग से क्या बन जाना, अनुरागी बन जा रहा। अच्छा क्रिया से देखिए, क्रिया जैसे हंसना, बोलना, चलना, तो चलना से चालू, चलना से क्या बन जा रहा है, चालू बन जा रहा है। हंसना से हंसोड़, समझ में आ रहा है। हम बोल दिए हंसोड़ व्यक्ति है, हंसोड़ व्यक्ति, हंसना एक क्रिया है, लेकिन हंसना क्रिया से हम क्या बना दिए, जैसे मान के चलिए हंसना एक क्रिया है, और क्रिया से हम बना दिए पहले विशेषण बना दिए, और विशेषण बन गया, और यहां पर विशेष के साथ इसको लगा दिए, व्यक्ति विशेष हो गया, और हंसोड़ क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। जैसे उड़ना से उड़ो, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, समझदार विद्यार्थी या समझदार स्टूडेंट, कामना से कमाओ इत्यादि। ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा से क्या बन रहे हैं, भाववाचक संज्ञा से ये सभी क्या बन जा रहे हैं, भाववाचक, और क्रिया से क्या बन जा रहा है, ये सभी बन जा रहे हैं विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आज की कक्षा समाप्त होती है। जैसे 3-4 टॉपिक और हम पढ़ लेंगे, जैसे आज हम पढ़ लिए आपका विशेषण। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे क्रिया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। अच्छा क्रिया हो जाएगा, उसके बाद 1-2 टॉपिक और हम पढ़ लेंगे। फिर जैसे एक पूरा सेट हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जैसे PY क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC GD जैसा पूछा है 2019 से लेके 2025 तक अभी एग्जाम हुए हैं, और हिंदी में ये जो ग्रामर पोर्शन जो है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सभी पढ़ लेंगे। उसके बाद बारी बारी से टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे। चलिए